जो वो हुसैन के ऊपर गुजर गई। वाह 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 रिजवान भाई अभी आपकी वाह, शायरी वाह, होनी वाह। है, बस दुआ से नवाज दें कि गुजरी जो वो हुसैन के ऊपर गुजर गई, वाह लेकिन नमाज जा तेरी किस्मत सवर गई। वाह वाह पढ़ने लगे हुसैन कटे सर से आयतें, कुरान आज तेरी नजर भी उतर गई। वाह वाह कुरान आज तेरी नजर भी उतर गई। अशार बहुत सारे हैं मगर मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। हुजूर साहिब सज्जादा की हाजिरी है, तकरीबन 2 बज चुके हैं, अब तक एक भी खिताब नहीं हो पाया है, इसलिए अल्लामा अनवारुल हसन साहब क़िबला चतुर्वेदी की तकरीर हो जाए। बस आप हजरात मोहब्बत के साथ बैठे। मुबारक हुसैन मुबारक, हम सब के दिल के मेहमान हैं। सरकार सूफी अब्दुल्ला कादरी तेगी के दिल के मेहमान हैं, तो उनको फिर कलाम पेश करना है। बस मोहब्बत के साथ बैठे। मैं आपके बीच हजरत अल्लामा अनवारुल हसन साहब क़िबला चतुर्वेदी को पेश करता हूँ। जो लोग जैसे बैठे हैं वही से मोहब्बत के साथ सुन लें। नारे तकबीर के जरिए इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर। और मोहब्बत के साथ ये तमाम खुलफा बैठे हैं। कता पढ़ा था कि मोहब्बत घर बनाती है, अदावत भाग जाती है। मोहब्बत घर बनाती है, अदावत भाग जाती है। वाह तबाही नोचती है सर, नहूसत भाग जाती है। मेरे आबिद मिल्लत जिस जगह अपना कदम रख दें, कसम वल्लाह उस बस्ती से आफत भाग जाती है। वाह 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 कसम वल्लाह उस बस्ती से आफत भाग जाती है। हजरत की मौजूदगी में खिताब समाअत कर ले। मैं समझता हूँ कि 25 से 30 मिनट, ज्यादा देर की गुफ्तगू नहीं होगी, इसलिए मोहब्बत के साथ बैठे। अल्लामा अनवारुल हसन साहब क़िबला चतुर्वेदी का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अनवारुल हसन साहब क़िबला चतुर्वेदी हजरत का इस्तकबाल ये कहते हुए कि न होती इतनी शादाबी, न यूं गुलशन हरा होता, अलग माहौल होता और अलग ही माजरा होता। खलीफा है सूफी बराहीम के, जरा सोचो बथनाहा की जमीन पर ये नहीं होते तो क्या होता। वाह 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 नजर आते हैं जो कमजोर, लश्कर जीत जाएंगे, हजारों हार जाएंगे, 72 जीत जाएंगे। वाह 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 हजारों हार जाएंगे, 72 जीत जाएंगे। कैसे कोई बताए कि कैसा हुसैन है, वाह 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 कैसे कोई बताए कि कैसा हुसैन है। नाना के जिस्म पाक का साया हुसैन है, वाह नाना के जिस्म पाक का साया हुसैन है। महर से, माह से, अख्तर से निकलता पानी। जरा हाथों को लहरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। महर से, माह से, अख्तर से निकलता पानी। तीर से, तेग से, खंजर से निकलता पानी। वाह इम्तिहान सब्र का देना था उन्हें साहिल पर, वरना अब्बास की ठोकर से निकलता पानी। वाह 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 वरना अब्बास की ठोकर से निकलता पानी। पूरा मजमा एक बार झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। हजरात, मेरे आका सामाइन हजरात, ये प्रोग्राम आप सुनो बरेलवी नेटवर्क की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। बिस्सलाती अलैया फइन्न सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामा। आका ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, तुम अपनी मजलिसों को दुरूद शरीफ से सजाया करो, दुरूद शरीफ से सवारा करो। तुम्हारा दुरूद पढ़ना बेकार ना जाएगा, बल्कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना तुम्हारे लिए कल क़यामत के मैदान में एक नूर बन जाएगा। वाह 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 और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दिन मेरे पास जिब्रील, मिकाईल, इसराफील, इज़राइल आ गए। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, जो आप पर ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, मैं कल क़यामत के मैदान में उसकी उंगली पकड़कर पुल से रात पार कराऊंगा। वाह 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 और मिकाईल ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, जो आप पर ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, मैं कल क़यामत के मैदान में उसके मुंह में शराबी तुहूर पिलाऊंगा। और हजरत इज़राइल ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, जो आप पर
पर ज्यादा दुरूद पढ़ेगा, जो आप पर कसरत से दुरूद भेजेगा, या रसूल अल्लाह ए मेरे आका, मैं उसकी रूह इस तरीके से कब्ज करूंगा जिस तरीके से अंबिया की रूह कब्ज करता हूँ। और इसराफिल ने अर्ज किया रसूल अल्लाह ए मेरे आका, जो आप पर ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, जो आप पर कसरत से दुरूद भेजेगा, ए मेरे आका, मैं कल कयामत के मैदान में रब्बे काबा की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाऊंगा और जब तक उसकी बख्शिश ना हो जाएगी, ए मेरे आका, मैं अपने सर को सजदे से ना उठाऊंगा। वाह 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 वाह। इसीलिए कहने वालों ने कहा है, जो नबी के करीब होते हैं वाह, वो खुदा के हबीब होते हैं, और जो सजाते हैं दुरूद की महफिल, वो बड़े खुश नसीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। हजरात, मैं हृदय के अथाह गहराई से हार्दिक अभिनंदन, मुबारकबाद, खैर मकदम समर्पित करता हूँ सभा प्रबंधक, कायदे जलसा, पीरे तरीक़त, रहबर राह शरीयत, राजदार हकीकत, गुले गुलजार तेगियत, हजरत अल्लामा सूफी आबिद हुसैन साहब किबला का, जिन्होंने आज की पवित्र तिथि शुभरात्रि में भारत के प्रसिद्ध मशहूर मारूफ विद्वानों, प्रवक्ताओं एवं कवियों को आमंत्रित करके कुरान और हदीस के पाक उपदेश, संदेश, मधुरवाणी पूर्ण धार्मिक प्रेमी सज्जनों को सुनने सुनाने का शुभ अवसर प्रदान किया। हजरात, पूर्ण भारतवर्ष में अपनी निकाबत की धूम मचाने वाला महान स्पीकर, महान कवि महोदय हजरत रुस्तम इकबाल निजामी साहब, जिनकी बोली में आप प्रेम भाव का मिठास और उस मिठास में मोहब्बत रसूल की खुशबू, नर्मता, ममता की सुगंध महसूस कर रहे हैं, धार्मिक मंच पर विराजमान है तूतिए चमने रजा, बुलबुल बाग़े मदीना, कोहना मश्क शायर, उस्ताद शोरा हजरत अल्लामा अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक, गिरिडीह झारखंड तशरीफ रखते हैं। मैं इन सब की मौजूदगी में, उलमाए अहले सुन्नत की मौजूदगी में थोड़ी देर बोलने की जुर्रत व जसारत हासिल कर रहा हूं। अगर ये सब लोग मेरे हक में दुआ फरमा देंगे तो इंशाअल्लाह मेरी कश्ती भी भंवर से निकल जाएगी। आप उलमाए अहले सुन्नत की नूरानी सूरत की ज़ियारत करें और मेरी तकरीर चंद मिनट आप समाअत फरमाएं। आप इन्हें देखते रहें, नजर इनसे मिलाओ दौलते ईमान दे देंगे। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। नजर इनसे मिलाओ दौलते ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। मुसलमान है सुबूत इसका सरे मैदान दे देंगे, मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। उल्मा की नूरानी सूरत की ज़ियारत करें। और मैं अहले स्टेज की खुसूसी तवज्जो का तालिब हूँ, इसलिए जब उलमा बोलते हैं इस्लाम की तहजीब बोलती है, जब उलमा बोलते हैं इस्लाम का वक़ार बोलता है, जब उलमा बोलते हैं इस्लाम का कानून बोलता है, जब उलमा बोलते हैं इस्लाम का संविधान बोलता है, जब उलमा बोलते हैं इस्लाम का किरदार बोलता है, जब उलमा बोलते हैं रसूल का पैगाम बोलता है, जब उलमा बोलते हैं सिद्दीक की सदाकत बोलती है, जब उलमा बोलते हैं उमर की अदालत बोलती है, जब उलमा बोलते हैं उस्मान की सखावत बोलती है, जब उलमा बोलते हैं हजरत अली की शुजाअत बोलती है, जब उलमा बोलते हैं इमाम अहमद रजा का फतवा बोलता है, जब उलमा बोलते हैं मुफ्ती आजम का तकवा बोलता है, अरे जब उलमा बोलते हैं तो हुसैन की शहादत बोलती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, नजर इनसे मिलाओ दौलते ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। मुसलमान है सबूत इसका सरे मैदान दे देंगे, मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे, मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। हजरात, उर्से मुकद्दस में आ बैठे हैं सूफी बाशफा शेखुल मशाइख हजरत सब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की उर्से पाक में आ बैठे हैं। एक कता समात फरमाए कि वली के जश्न मनाने से कौन रोकेगा? बोलिए सुभान अल्लाह। वली के जश्न मनाने से कौन रोकेगा? हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा? 1000 बार सुरकाही शरीफ जाएंगे,
दयारे पीर है, जाने से कौन रोकेगा। दयारे पीर है, जाने से कौन रोकेगा। हजरात, आप उर्स मुकद्दस में बैठे हैं। जो बच्चा पैदा होता है वो सादा कागज होता है, वो कोड़ा कागज होता है, वो कुछ जानता नहीं है। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर एक बच्चा बिहार में पैदा हो, उसको पढ़ने के लिए मदरसा में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना करवाओ, मगर जब बच्चा होशियार होगा, जब बच्चा बड़ा होगा, वो खुद ब खुद उर्दू या हिंदी बोलता हुआ नजर आएगा। जो बच्चा कटक में पैदा हो, भुवनेश्वर में पैदा हो, उसको पढ़ने के लिए मदरसा में, स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन ना करवाओ, मगर जब बच्चा बड़ा होगा, जब बच्चा होशियार होगा, वो खुद ब खुद उड़िया बोलता हुआ नजर आएगा। जो बच्चा बंगाल में पैदा हो, उसको पढ़ने के लिए मदरसा में, स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन ना करवाओ, मगर बच्चा जब बड़ा होगा, वो खुद ब खुद बांग्ला बोलता हुआ नजर आएगा। जो बच्चा नागपुर में, पुणे में, मुंबई में पैदा हो, उसको पढ़ने के लिए मदरसा में, स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन ना करवाओ, मगर जब बच्चा बड़ा होगा, जब बच्चा होशियार होगा, वो खुद ब खुद मराठी बोलता हुआ नजर आएगा। जो बच्चा लुधियाना में पैदा हो, जो बच्चा चंडीगढ़ में पैदा हो, जो बच्चा अमृतसर में पैदा हो, जो बच्चा पंजाब के किसी भी वादी में पैदा हो, उसको पढ़ने के लिए मदरसा में, स्कूल में एडमिशन ना करवाओ, मगर जब बच्चा बड़ा होगा, वो खुद ब खुद पंजाबी बोलता हुआ नजर आएगा। जो बच्चा अरब की वादी में पैदा हो, उसको पढ़ने के लिए मदरसा में, स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन ना करवाओ, मगर जब बच्चा बड़ा होगा, वो खुद ब खुद अरबी बोलता हुआ नजर आएगा। जो बच्चा इस्तांबुल में पैदा हो, उसको पढ़ने के लिए मदरसा में ना भेजो, मगर जब बड़ा होगा, वो तुर्की बोलता हुआ नजर आएगा। जो बच्चा अमेरिका, लंदन, यूरोप की वादी में पैदा हो, उसको पढ़ने के लिए मदरसा में, स्कूल में ना भेजो, लेकिन जब बच्चा बड़ा होगा, वो खुद ब खुद अंग्रेजी बोलता हुआ नजर आएगा। मैंने पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा आबिद हुसैन साहब किबला के दामन को पकड़ा। हुजूर, वो सऊदिया का बच्चा अरबी क्यों बोल रहा है, वो मुंबई का बच्चा मराठी क्यों बोल रहा है, वो बंगाल का बच्चा बांग्ला क्यों बोल रहा है, वो कटक का बच्चा उड़िया क्यों बोल रहा है, वो लुधियाना का बच्चा पंजाबी क्यों बोल रहा है, इस्तांबुल का बच्चा तुर्की क्यों बोल रहा है, ईरान का बच्चा फारसी क्यों बोल रहा है, लंदन का बच्चा अंग्रेजी क्यों बोल रहा है। तो अल्लामा साहब ने जवाब दिया, अनवारुल हसन, सुन, बच्चे का सबसे पहला स्कूल, बच्चे का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद होता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। माँ की गोद। माँ अगर अरबी बोले तो बेटा अरबी दा हो जाता है, माँ अगर फारसी बोले तो बेटा फारसी दा हो जाता है, माँ अगर मराठी बोले तो बेटा मराठी बोलने लगता है, माँ अगर बांग्ला बोले तो बेटा बांग्ला बोलने लगता है, माँ अगर तुर्की बोले तो बेटा तुर्की बोलने लगता है, माँ अगर उड़िया बोले तो बेटा उड़िया बोलने लगता है। अब मुझे बोलने की इजाजत दी जाए, अब मुझे बोलने की अनुमति प्रदान की जाए कि जब माँ अरबी बोले तो बेटा अरबी दा हो जाता है, जब माँ फारसी बोले तो बेटा फारसी दा हो जाता है। हाँ हाँ, अरे जब माँ नेक होती है तो बेटा भी नेक होता है, जब माँ आलिमा होती है तो बेटा भी कुरान का कारी होता है। अरे जब माँ नेक होती है तो बेटा बायजीद बुस्तामी पैदा होता है, जब माँ नेक होती है तो बेटा फरीदुद्दीन पैदा होता है, जब माँ नेक होती है तो बेटा मोइनुद्दीन पैदा होता है। अरे जब माँ फातिमा होती है तो बेटा नेजा पर कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, अजमते वालिदैन। वाह वाह, कैसे कोई बताए कि कैसा हुसैन है, नाना के जिसमें पाक का साया हुसैन है। जरा हाथों को उठाकर बोलिए या हुसैन, और मचल कर बोलिए या हुसैन। नसीब अपना जगाना बहुत जरूरी है, नसीब अपना जगाना बहुत जरूरी है, दरे हुसैन पे जाना बहुत जरूरी है। फिर एक बार है नाना का दीन खतरे में, हुसैन आपको आना बहुत जरूरी है, हुसैन आपको आना बहुत जरूरी है। इमाम हुसैन की शहादत के 1382 साल हो गए। जब इमाम आली मकाम की शहादत हुई
उस वक्त आपकी उम्र शरीफ 56 साल 5 महीना 5 दिन थी। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, ए बथनाहा शरीफ के सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमानों, इमाम हुसैन की शहादत के 1382 साल हो गए, मगर आज उर्स मुकद्दस की तकरीब में जब यहां से या हुसैन की आवाज गूंजती है, माइक के माध्यम से लोग जो सुन रहे हैं वो ये सोचने पर मजबूर होंगे कि बथनाहा शरीफ में बथनाहा का नौजवान बोल रहा है या हुसैन का फैजान बोल रहा है। वाह 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 वाह। इतने दिन हो गए मगर आज भी घर घर में याद हुसैन मनाई जा रही है। आज जिक्र हुसैन मनाया जा रहा है, बथनाहा में जिक्र हुसैन हो रहा है, मुजफ्फरपुर में जिक्र हुसैन हो रहा है, हाजीपुर में जिक्र हुसैन हो रहा है, पटना में जिक्र हुसैन हो रहा है, बिहार में जिक्र हुसैन हो रहा है, हिंदुस्तान के कोने कोने में जिक्र हुसैन हो रहा है, अरब में जिक्र हुसैन हो रहा है, अजम में जिक्र हुसैन हो रहा है, करबला में जिक्र हुसैन हो रहा है, फर्श पर भी जिक्र हुसैन हो रहा है, अर्श पर भी जिक्र हुसैन हो रहा है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि मिट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी झंडा हुसैन का। वाह 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 वाह। लहरा रहा है आज भी झंडा हुसैन का। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व दियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। हज़रात मुहतरम, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं, जरा जोर से बोलिए, और मैं हुसैन से हूं। आलम तसव्वुर में, आलम ख्याल में अनवारुल हसन अपने आका की वारगाह में हाजिर, या रसूल अल्लाह हुसैन आपसे हैं, ये बात समझ में आ रही है। हजरत आदम आपसे हैं, हजरत शीस आपसे हैं, हजरत जकरिया आपसे हैं, हजरत यहिया आपसे हैं, मूसा कलीमुल्लाह आपसे हैं, ईसा रूहुल्लाह आपसे हैं, या रसूल अल्लाह ए मेरे आका, नबीयीन आपसे हैं, सिद्दीकीन आपसे है, शुहदा आपसे है, सालिहीन आपसे है, रोजबा आपसे है, नुकबा आपसे है, खुतबा आपसे हैं, बुलगा आपसे हैं, फुसहा आपसे हैं, या रसूल अल्लाह हुसैन आपसे है। हुसैन की जवानी आपसे है, हुसैन का बचपना आपसे है, सिद्दीक़ अकबर आपसे हैं, फारूक आज़म आपसे हैं, उस्मान गनी आपसे हैं, मौला अली आपसे हैं, अली असगर आपसे हैं, कासिम बिन हसन आपसे हैं, मुस्लिम बिन औशजा आपसे हैं, औनो मोहम्मद आपसे हैं, औनो मोहम्मद आपसे हैं, या रसूल अल्लाह। ये बात तो समझ में आ रही है कि हुसैन आपसे है, हुसैन की जवानी आपसे है, हुसैन का बचपना आपसे है, हुसैन की सदाकत और सदाकत आपसे है, अदालत आपसे है, हुसैन की शहादत आपसे है। लेकिन ये आका आप हुसैन से कैसे हैं, ये बातें समझ में नहीं आ रही है। एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर अगर कोई बाप अपने बेटा से कहे ये मेरा बेटा है, ये मुझसे है, बात समझ में आ जाएगी। अगर कोई दादा अपने पोता से कहे ये मेरा पोता है, ये बात समझ में आ जाएगी। अगर कोई माँ अपनी बेटी से कहे ये मेरी बेटी है, बात समझ में आ जाएगी। अगर कोई नवासा अगर कोई नाना अपने नवासा से कहे ये मेरा नवासा है, ये मुझसे है, बात समझ में आ जाएगी। अगर पीर साहब ये बोले कि ये मेरा खलीफा है, ये मुझसे है, बात समझ में आ जाएगी। लेकिन इसी के उल्टा अगर कोई बेटी अपनी माँ से कहे ये मेरी माँ है, ये मुझसे है, बात समझ में नहीं आएगी। अगर कोई खलीफा अपने पीर को कहे ये मेरे पीर साहब हैं, ये मुझसे है, बात समझ में नहीं आएगी। अगर कोई शागिर्द अपने उस्ताद से कहे ये मेरे उस्ताद हैं, ये मुझसे है, बात समझ में नहीं आएगी। ए बथनाहा शरीफ के सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमानों, मेरे आका ने फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ए आका आप हुसैन से कैसे हैं, ये बातें समझ में नहीं आ रही है। तो आका ने फरमाया सुनो सुनो, नमाज का पैगाम लाने वाला तेरा नबी, रोजा का पैगाम लाने वाला तेरा नबी, हज का पैगाम लाने वाला तेरा नबी, नमाज का पैगाम लाने वाला तेरा नबी, कुरान का पैगाम लाने वाला तेरा नबी, इस्लाम लाने वाला तेरा नबी। मगर यही इस्लाम और यही कुरान की आयत ततहीर करबला के मैदान में दर दर की ठोकरें खा रहा होगा, कोई पनाह देने वाला नजर नहीं आएगा। तो यही मेरा बेटा हुसैन अपनी जान को कुर्बान करके इस्लाम को बचाएगा। वाह 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 वाह। जो अली की आंख का नूर, जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है,
कभी देख अपने खमीर में, कभी पूछ अपने जमीर से। वो जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैन है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो जो मिट गया वो यजीद है, जो न मिट सका वो हुसैन है। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। फातिमा की गोद से लेकर करबला तक हुसैन इस्लाम से हैं, और इस्लाम और करबला के मैदान से लेकर हश्र के मैदान तक इस्लाम हुसैन से है। वाह वाह, इस्लाम हुसैन से है। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन से मेरे आका कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, आप अंदाजा लगाओ मेरे मिल्लत के नौजवानों। मुस्तफा के जानुए अतहर है, एक जानू पे अपना बेटा खेल रहा है, दूसरे जानू पे बेटी का बेटा हुसैन मुजतबा मुस्कुरा रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत कभी हुसैन को देखते हैं, मुस्तफा जाने रहमत कभी अपने बेटे इब्राहिम को देखते हैं। दोनों से प्यार मुस्तफा फरमा रहे हैं। आगे जिब्रील अमीन बारगाह खुदा से बारगाह मुस्तफा में चहचहाने के लिए और कहा या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, अल्लाह फरमाता है अल्लाह का एक महबूब है, आपका भी एक महबूब होना चाहिए। ए आका, इन दोनों में से एक को रख लीजिए। फैसला आपको करना है, चुनाव आपको करना है, जजमेंट आपको करना है। आप जिससे सीने से लगाएंगे उसे छोड़ दिया जाएगा, और जिससे नीचे उतारेंगे अभी मलकुल मौत आएंगे, उनकी रूह निकल जाएगी। ए मेरे आका, आप बता दीजिए आप किन्हें रखना चाहते हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने अपने बेटे को देखा और बेटी के बेटे हुसैन मुजतबा को देखा। मेरे आका ने दिल में ख्याल किया, अगर अपना बेटा इंतकाल होता है मुझे तकलीफ होगी, मुझको दर्द होगा, मैं परेशान हो जाऊंगा, हजरत खदीजा परेशान होगी, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। मगर अगर हुसैन का इंतकाल हो जाता है, हुसैन का इंतकाल होता है तो फातिमा का कलेजा पारा पारा हो जाएगा, अली का दिल टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, हजरत हसन भी रोएंगे। हुसैन को करबला में जाना है, इस्लाम को अहले बैत के खून से सींचना है, इस्लाम को अली अकबर के लहू से बचाना है। इस्लाम ऐ करबला की खाक, उस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोश है बुतोल। इस्लाम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मेरे आका ने हुसैन मुजतबा को गले लगा लिया, अपने बेटे हजरत इब्राहिम को नीचे उतारा है। आगे मलकुल मौत, हजरत इब्राहिम का इंतकाल होता है। दीन बदलता रहा, रातें बदलती रही, तारीख बदलती रही। वो भी तारीख आती है कि जब यजीद तख्त पे बैठा, खत लिखा वलीद इब्ने उतबा को, हे वलीद, हुसैन इब्ने अली से, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से, अब्दुल्ला इब्ने उमर से, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर से मेरी बैत ली जाए। अगर वो मेरी बैत नहीं करते हैं तो गर्दन उड़ा दी जाए। हुसैन ने जब ये खत को पढ़ा है, हैदरी के छार का शेर नर जोश में आ गया, मेरे नबी का बेटा जोश में आ गया। और मेरे नबी के नवासा ने फरमाया हुसैन अपनी जान तो दे सकता है मगर यजीद के हाथ पे मैं बैत नहीं करूंगा। ए मेरे आका के गुलामों, ए मेरे आका के दीवानों, हुसैन मुजतबा करबला की तरफ रवाना होते हैं। आका की बारगाह में हाजिर देकर अर्ज करते या रसूल अल्लाह, जिस दिन के लिए आपने मुझको पाला था, जिस दिन के लिए आपने मुझे बचाया था, या रसूल अल्लाह, जिस दिन के लिए आपने अपने बेटा इब्राहिम को मुझ पर कुर्बान करके हुसैन को बचाया था, या रसूल अल्लाह वो दिन आ गया है, या रसूल अल्लाह वो घड़ी आ गई है। ए आका, आपने अपना एक बेटा कुर्बान करके हुसैन को बचाया था, आज हुसैन करबला जा रहा है, अपना पूरा खानदान कुर्बान करके इस्लाम को बचाएगा। वाह 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 वाह, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। पैगंबर का कौल है, जगत है एक परिवार, प्यार पड़ोसी से करो, सुखी रहे संसार। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान, धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान। वजू करो अजमेर में, काशी में स्नान,
अवतार नियारम प्रथम पृथ्वी मध्यम शिक्षार्णम सर्वम सुहानम नंदहीनम पश्यम तपस्यम वीरम महावीरम ग्रूमम प्राय प्राय दीपम सोमति भवने विष्णु विषम अवतार विश्वेश्वर तवामः अनेक बहुधर वक्त्र नेत्रम सर्वतः अनंत रूपम पश्यामि विष्णु तवानंतम पश्यामि न मध्यम लिंग छेदी शिखाहीन शम शुरुधारी सदूषक उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम वीणा कौल्च पस्वस्तेषा भक्ष मता मम मुस्लिनैव संस्कारम कुशैरिव भविष्यति तस्मन्तो मुसलमन्तो हि जातियो धर्म दूषिक इति पैचाश धर्मक्ष भविष्यति मया कीर्तः स्वर मनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रिय दर्शनम दानी परम महावीर अरु करुणा निधि पुरुषोत्तम चतुर्भुज सिद्दीको उमर उस्माने गनी व हैदरम फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सतह कुटुंबकम भूमिवन शशि चंद्र जल वायु गगन गिरी सुंदरम सकल जगत ही भजत भज नजमी तू भी शाहे उमम इस्लाम के गुलशन का हर फूल न्यारा है महका इसी से यारो संसार ये सारा है देता है सदा सबको सम्मान बराबर का इस्लाम ही धरती पर बिछड़ों का सहारा है इस्लाम ही धरती पर बिछड़ों का सहारा है। इसी के अनुवाद आपके समक्ष 2-4 मिनट में प्रस्तुत करता हूं फिर आपसे विदा होता हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं मेरी निगाहें देख रही हैं उस्ताद शोहरा अफाक शख्सियत आलिम नबील फाजिल जलील उस्ताद शोहरा हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक गिरिडीह की मौजूदगी है। हजरत की मौजूदगी में बतौर इस्लाह चंद मिनट आप मुझे बर्दाश्त करें। एक मर्तबा हाथों को लहरा कर बोलिए या हुसैन और मोहब्बत से बोलिए या हुसैन। एक मर्तबा अपने आका के नाम पर बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया जो मोहब्बत से एक मर्तबा सुभान अल्लाह की तिलावत करता है अल्लाह ताला उसके नाम अमाल में 90 नेकियों का सवाब अता फरमा देता है। आप गाहे बगाहे सुभान अल्लाह बोल रहे हैं सुनने का भी मजा आ रहा है देख रहे हैं तो देखना बेकार नहीं जा रहा है बल्कि मेरी अकीदत तो ये कहती है कि नबी के पाक जलसे में इनायत होती रहती है। नबी के पाक जलसे में इनायत होती रहती है। यहाँ बैठे बैठे उनकी जियारत होती रहती है। यहाँ बैठे बैठे उनके जियारत होती रहती है। हजरात इस धार्मिक सम्मेलन से पवित्र सभा से मोहब्बत का पैगाम दिया जाएगा अखुवत का पैगाम दिया जाएगा अमन और शांति का आदेश दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि हमारा नबी आपका नबी मोहब्बत की बोली बनकर तशरीफ लाए दया का सागर बनकर तशरीफ लाए ममता नर्मता करुणा का दरिया बनकर तशरीफ लाए अत्यंत कृपाशील बनकर तशरीफ लाए। हाँ मेरे नबी बड़ा ही दयावान बनकर तशरीफ लाए। पूरा मजमा बोलिए मेरे नबी तमाम नबियों के सुल्तान बनकर तशरीफ लाए। मुस्तफ़ा आए नहीं हैं इस्लाम के आखिरी पैगंबर आए नहीं हैं मगर तौरेत में ज़बूर में इंजील में दीगर धार्मिक ग्रंथों में मुस्तफ़ा की आमद का तज़किरा मौजूद है। मुस्तफ़ा की सीरत ऐसी होगी मुस्तफ़ा का किरदार ऐसा होगा मुस्तफ़ा का पैगाम ऐसा होगा मुस्तफ़ा का गुलाम ऐसा होगा मुस्तफ़ा का ऐलान ऐसा होगा। ये ऐलान और ये भविष्यवाणियाँ मौजूद है। उन्हीं भविष्यवाणियों में से एक भविष्यवाणी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करके विदा होने जा रहा हूँ। अवतार नियारम प्रथम तीर्थवी मध्यम शिक्षार्णम सर्वम सुहानम नंदहीनम पश्यम तपस्यम वीरम महावीरम क्रूमम प्राय प्रदीपम सोममति भवने विष्णु विषम। हजरात मक्का की धरती पर उनका जन्म होगा बोलिए सुभान अल्लाह। सब पे उन्हीं का करम होगा। आने का स्थान मक्का की जमीन होगी
और आने वाले की शान रहमतुल लिल आलमीन होगी, वाह वाह और भेजने वाले की शान रब्बुल आलमीन होगी। वाह वही वीरों का वीर होगा, बातिल के लिए तीर होगा। वो पूर्ण जगत के समक्ष जन्म होगा, अमनो शांति का जाम पिलाएगा, ताजदारे अर्श मुअल्ला होगा, सुल्ताने शबे असरा होगा, बेसहारों का सहारा बनकर आएगा, गरीबों का आका बनकर आएगा, यतीमों का मलजा बनकर आएगा। बादल उनके सर पर साया करेगा, वो जहां जहां जाएंगे बादल उनके सर पर साया करेगा। उनका दीन आग और पानी की तरफ पूरी दुनिया में फैल जाएगा। उनके जिस्म पाक का साया न होगा, ताजदारे अर्श मुअल्ला होगा, सुल्ताने शबे असरा होगा, तमाम नबियों का सरदार होगा। उनकी माता का नाम शांति यानी आमना होगा, पिता का नाम अब्दुल्ला होगा, आने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा। वाह 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 उनका आचरण इतना पवित्र होगा जिनका कोई जवाब नहीं। जहां घृणा होगा वहां प्रेम लाएगा, जहां आक्रमण होगा वहां क्षमा लाएगा, जहां पाप होगा वहां पुण्य लाएगा, जहां भूल होगा वहां सच्चाई लाएगा, जहां सांप्रदायिकता होगा वहां एकता लाएगा, जहां दानवता होगा वहां मानवता लाएगा, जहां युद्ध होगा वहां अयुद्ध लाएगा, जहां अन्याय होगा वहां न्याय लाएगा। वो जगत के समक्ष जन्म होगा, अमनो शांति का जाम पिलाएगा, सबके लिए जन्नत का पैगाम लाएगा। भेजने वाला परवरदिगार होगा, आने वाला कल की अवतार होगा, और जो उनसे प्रेम करेगा कसम खुदा की वही बाकी जन्नत का हकदार होगा। वाह वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, नारे तकबीर। वाह वही इश्को वफा का फूल होगा, यानी खुदा का सच्चा रसूल होगा। कोटि कोटि प्रणाम नत मस्तक शकल पर जा जन्म, हे दीन बंधु दया नदी अभिनंदनम शुभ स्वागतम। आत्म निर्मल अधर्मम भद कुंदन कंचनम, चंद मुखरत नारमर नारम नयम पचकंचनम, कुंद बिंदिन शुभ भई ज्योति जन्म शुभ स्थलम, जन्म तिथि द्वादश माह रबीउल अव्वलम, शाहे उमम। और देखिए एक धार्मिक पुस्तक है जिसका नाम है रामायण, पृष्ठ नंबर 15, दोहा नंबर 2, एडिशन नंबर 647 है। और ये धार्मिक पुस्तक छपी है गीता प्रेस गोरखपुर से। दर्शाया तुलसीदास लेखक है, राइटर है। एक अनी अरूप अनामा अज सच्चिदानंद पर धामा, बिनु पद चलाई सुने बिनु काना, कर बिनु क्रम कराई विधनाना। और पंडित नवल किशोर ने कहा, कर कोमल जही हाथ उठाई, चांद सूरज सब झुकी झुकी जाई। एक अनी अरूप अनामा, क्या मतलब? एक अनी अरूप अनामा, उसका कोई रूप नहीं है। औ का शाब्दिक अर्थ संस्कृत में होता है नहीं, उसका कोई रूप नहीं है। वो अजन्मा है, उसको किसी ने जन्म नहीं दिया। अब अल्लाह के अतिरिक्त कोई उपासना के योग्य नहीं, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना। पाँव नहीं है, दृष्टि नहीं है, शरीर नहीं है, जिस्मो जिस्मानियात से पाक है, शक्ल अशकाल से पाक है। मैंने प्रश्न किया है महाराज तो फिर वो है क्या? तो जवाब मिला, अग्निवर्य स्वर्ग से लोक से अधिपति, वो सरापा लाइट है, वो संपूर्ण प्रकाश है। अब मुझे बोलने दिया जाए, जो प्रथम प्रकाश है हम उसे निराकार कहते हैं, और जो द्वितीय प्रकाश है उसे मदीने के ताजदार कहते हैं। वाह वाह वाह। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैह। हाथों को उठाइए और पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। ईमानदारी से सब लोग उठाइए और पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह